Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry Online and I am your instructor शहबाज जाफर कलंदरी। आज जो बेटा हमने टॉपिक डिस्कस करना है हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन और उसमें स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है अमोनिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बेटा मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए समझने से पहले मेरा पुत्र एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। कभी घर में अम्मा जी को आपने रोटी बनाते हुए देखा हो? नहीं, तवे पे चढ़ते पकाते हुए नहीं, जब वो आटा गूंद रही होती है। जब आटा गूंद रहा हो तो कभी गौर कीजिएगा मेरा पुत्र, क्या जो आटा होता है उसकी शेप बिल्कुल और तरह होती है। उसमें जो पानी मिक्स किया जाता है, वाटर मिक्स किया जाता है, उसकी शेप बिल्कुल और तरह होती है। उसमें साल्ट भी ऐड किया जाता है, आपको पता है, नमक ऐड किया जाता है, उसकी शेप बिल्कुल और तरह होती है। बट आफ्टर इंटरमिक्सिंग हमारे पास जो गूंदा हुआ आटा होता है वो बिल्कुल और तरह का होता है। अब उसमें प्रॉपर्टीज सारी मौजूद हैं। अगर पानी कम होगा तो आटा सही तरह गूंदेगा नहीं। वाटर की भी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है उसके अंदर, आटे की भी है और साल्ट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर मौजूद है। लेकिन ना वो साल्ट है, ना वो वाला आटा है जो पहले मिला था, ना वो पानी है। कुछ इस तरह का सिलसिला ही हाइब्रिडाइजेशन के साथ है बेटा। यहाँ क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स होती हैं जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी, जिनकी शेप भी डिफरेंट होगी। बट आफ्टर इंटरमिक्सिंग एक न्यू ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या होंगे, हासिल होंगे, जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी क्या होगी, सेम होगी। मैं इसको प्रॉपर डिफाइन कर देता हूं, फिर उसके बाद स्क्रीन पर आपको डेफिनेशन भी क्या होगी, क्लियर नजर आएगी। इसकी बेटा प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग different energies and shapes are intermixed to get new orbitals with same energy and same shape is called hybridization. Is it clear? अब स्क्रीन पे बेटा आपको उसकी डेफिनेशन नजर आएगी तो ये कंसेप्ट मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे पॉलिंग एंड साल्टर, दो साइंटिस्ट थे बेटा, केमिस्ट थे। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखिएगा। द प्रोसेस इन विच डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स आर इंटरमिक्स्ड to get new orbitals with same energy and shape is called hybridization. यहाँ आपको रेड कलर के अंदर कुछ लफ्ज लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मेरा पुत्र क्या होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी भी सेम हो, शेप भी सेम हो, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की सिर्फ एनर्जी सेम होती है, शेप उनकी डिफरेंट होती है। जबकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है। ये इटसेल्फ आपके पास शार्ट क्वेश्चन आ सकता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल का भी और हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी। तो ये नोट्स बनाना चाहें आप साथ के साथ ऐसे इसके नोट्स भी बना सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए एज इट इज आपने लिखते जाना है, जैसे आपको इस टाइम स्क्रीन पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। होप सो आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। अब बेटा मूव करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? नाम से जहर है। इसमें एक s का ऑर्बिटल होगा और तीन किसके ऑर्बिटल्स होंगे, p के ऑर्बिटल्स होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बाजर लिखा हुआ है। इसमें बेटा एक s और तीन p ऑर्बिटल्स, इनको इंटरमिक्स करेंगे और हमारे पास चार sp3 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, हासिल हो जाएंगे। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच 1s and 3p orbitals are intermixed to get 4sp3 hybrid orbitals is called sp3 hybridization. Is it clear? ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s का और तीन p ऑर्बिटल्स को बेटा क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं। हमारे पास चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, हासिल होंगे। इस तरह के प्रोसेस को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब बेटा मूव करते हैं, ये देखिएगा इस डायग्राम से मजीद ये क्लियर हो जाएगा बेटा आपको। फिर स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया की तरफ मूव करेंगे। एस की शेप आपको पता है स्फेरिकल है, वो मैंने एस लिखा है पहले। फिर हमारे पास 2px है, फिर 2py 2pz। अब जो ये ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जीज डिफरेंट है और इनकी शेप्स भी डिफरेंट है। क्लियर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, शेप सबकी डिफरेंट है। बट व्हेन दे आर इंटरमिक्स्ड, व्हेन दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, हमारे पास चार नए ऑर्बिटल्स हासिल होंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी एंड शेप भी सेम होगी। ये स्टेम आपको स्क्रीन पे क्या हो रहे होंगे, डिस्प्ले हो रहे होंगे। इज इट क्लियर?
इस तरह के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। और एक स्पेसिफिक ये टाइप पढ़ रहे हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बेटा मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NH3 अमोनिया के स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जस्ट सेंट्रल एटम क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो अमोनिया के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है, ये पहले आपने लिख देना है। सेंट्रल एटम इन अमोनिया इज नाइट्रोजन, वी नो दैट ओनली सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? अब इसको समझने के लिए अमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमने नाइट्रोजन पे फोकस करना है। तो नाइट्रोजन पे फोकस करने के लिए इसकी बेटा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी होगी। टू अंडरस्टैंड द हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। इस अमोनिया मैंने कर दिया बेटा कैंडल, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इज नहीं यहाँ इन आएगा, ये ह्यूमन एरर है, कंपोजिंग के दौरान छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो कैंडल इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इस पे देखिएगा बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है मेरा पुत्र, 7। 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब यहाँ एक चीज समझने की है, उस चीज पे फोकस कीजिएगा। आपको पता है कि बॉन्डिंग के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। उसमें एक s का एक क्वांटिटी है, वो जो एक क्वांटिटी एक s का मिलेगा वो 2s मिलेगा। यहाँ कंफ्यूजन होएगा, 1s2 को नहीं मिला ना हमने, वो मैं जो कह रहा हूँ एक s का वो 1 क्वांटिटी है और 3 p के वो 3 क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? तो इसमें जो एक s का मिलेगा वो 2s मिलेगा और जो 3 p के मिलेंगे वो 2px 2py और 2pz मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज नोट करें, जो 2s है मेरा पुत्र वो तो ऑलरेडी पेयर्ड है, वो पेयर्ड है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा स्ट्रक्चर के अंदर, इसने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। इज इट क्लियर? लेकिन आगे बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब अपनी एनर्जी भी लूज कर देगा, अपनी शेप भी लूज कर देगा, लेकिन आगे बॉन्डिंग के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बस इसमें यही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको क्या हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखिएगा बेटा, एक s का 3 p के वैसे इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, हासिल हो जाएंगे। एंड देयर अरेंज एट द टेट्रा इन टेट्राहेड्रल शेप। इन टेट्राहेड्रल शेप के अंदर ये क्या होते हैं बेटा, अरेंज होते हैं। टेट्राहेड्रल शेप किस तरह की होती है, इस टाइम स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। 4 इसमें क्या होते हैं बेटा, कॉर्नर्स होते हैं। तो नेक्स्ट बेटा देखिएगा, जो मैंने बता दिया आपको कि 1s and 3p ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम हाइब्रिडाइज टू फॉर्म sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। होप सो ये क्लियर मैंने आपको करवा दिया। दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। क्लियर हो गया। वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला पॉइंट यहां समझने का है, क्यों वो पेयर्ड फॉर्म के अंदर है, वो आगे बढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। एंड द रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बेटा होता क्या है, ये जो तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है और अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर है, तो इनके साथ 3 हाइड्रोजन आके क्या होते हैं, अटैच होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 होता है, 1s उसके साथ आके क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ये देखिएगा विद 3s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय sp3 overlapping as shown in the figure। मैं डायग्राम भी साथ ले आता हूं। The 3 hydrogen atoms are located at 3 corners of the tetrahedron while lone pair is located at the 4th corner। अब लोन पेयर बेटा इलेक्ट्रॉन का वो पेयर होता है जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेता। तो इस डायग्राम को जरा गौर से देखिएगा बेटा, जो sp3 का कंसेप्ट है कि जो हाइड्रोजन है उसका s और नाइट्रोजन का sp3 ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इस डायग्राम को देखिएगा जो ब्लू कलर के अंदर आपको नजर आ रही है। तो एक कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन, दूसरे कॉर्नर पे बेटा दूसरा हाइड्रोजन, तीसरे कॉर्नर पे तीसरा हाइड्रोजन। यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, बिकॉज इनके दरमियान जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। और ये हमारे पास जो अपर कॉर्नर है, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ बेटा मूव करते हैं, जो इसमें मजीद इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है बॉन्ड एंगल, सॉरी नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है बेटा, हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बतानी है। अमोनिया में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं पीछे डिस्कस करवा के आ चुका हूं कि इसमें 3 जगहों पे हाइड्रोजन आगे क्या होता है, अटैच होता है। और sp3 ओवरलैपिंग की वजह से इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो ये लिख देना है आपने एज इट इज, जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स इन अमोनिया ड्यू टू sp3 ओवरलैपिंग। इसके बाद बेटा मूव करते हैं बॉन्ड एंगल की तरफ। द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज ऑफ 107.5 डिग्री। दिस इज बिकॉज ऑफ
लोन पेयर। sp3 में जो बेटा स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है वो 109.5 का होता है। तो यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होती है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और अमोनिया के केस में जो बॉन्ड एंगल है ये 107.5 है। अगर बेटा बात करें शेप की, तो शेप अमोनिया की टेट्राहेड्रल होती है। अगर बात करें ज्योमेट्री की, तो जो अमोनिया की बेटा ज्योमेट्री है ये ट्राइगोनल पैरामेडल है। अगर ये लोन पेयर अवेलेबल ना होता, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसे आपने देख लेना है। अगर लोन पेयर अवेलेबल ना होता तो शेप और ज्योमेट्री सेम रहती है। अब यहाँ लोन पेयर के होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो गई है और ट्राइगोनल पैरामेडल है। इस तरह की ज्योमेट्री जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये तीन जो कॉर्नर्स के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये हमारे पास ट्राइगोनल पैरामेडल कहलाती है। और इसके बाद बेटा आएंगे एस एंड पी करेक्टर की तरफ, तो इसमें 25% एस करेक्टर है और 75% पी करेक्टर है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह और उसका रसूल आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।